व्रत को करना आपका कर्तव्य है। हम जब भी व्रत करते हैं और व्रत करते हैं, हमारे पति के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं या अपने खुद के लिए करते हैं। यदि मैं तो करवा चतुर्थी का व्रत रखती ना, तो मेरे पति तो इतने सीधे साधे हैं, उनको इन चीज़ों का कोई नॉलेज ही नहीं है कि पत्नी का करवा चतुर्थी का व्रत है तो उसको कुछ गिफ्ट ला के देना है या वो गिफ्ट आना। कई लेडीज़ों की आदत रहती है कि पति गेट पे से एंट्री नहीं करे और ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, ऐसा करना था, वैसा करना था। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। उपवास व्रत आप अपने पति की उम्र बढ़ने के लिए कर रहे हैं। आप अपने जब तक वो हमारे साथ है, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, हमारे लिए कोई कुछ अच्छे बुरे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माया जलखरे। मैं ठीक हूँ, आई होप कि आप सभी लोग भी ठीक होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और आज देखिए करवा चतुर्थी है। आप सभी बहनों को करवा चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग अपने अपने व्रत उपवास अच्छे से रखिए, अच्छे से तैयार होइए, खूब सजिए संवरिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा की कृपा से सबका हर दिन अच्छा हो, हर दिन सबके लिए शुभ हो। हम लोगों में तो करवा चतुर्थी, हम लोगों में मतलब हमारे परिवार में करवा चतुर्थी नहीं करते, क्योंकि हमारी सासू माँ के समय से ही नहीं करती हैं वो, और उन्होंने हमको भी नहीं कभी बोला कि तुम लोग भी रखो, क्योंकि कुछ परिवार का है तो हमारी खोटी है करवा चतुर्थी। लेकिन ऐसा लगता है जब भी करवा चतुर्थी आती कि अरे अपनी भी मेट नहीं होती तो हम लोग भी करते उपवास व्रत, ऐसे मन में श्रद्धा रहती, आस्था रहती है ना। तो आप सभी लोगों को करवा चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और उसके साथ ये कि हम जब भी व्रत करते हैं और व्रत करते हैं, हमारे पति के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं या अपने खुद के लिए करते हैं, तो उससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है, हमारा आपस का प्रेम मजबूत होता है और हमारी ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती है। ना कि ये व्रत कोई गिफ्ट लेने देने के काम के लिए होते हैं। तो सभी बहनों से निवेदन है कि अपने अपने पतियों को परेशान मत करिए। देखिए, यदि मैं तो करवा चतुर्थी का व्रत रखती ना, तो मेरे पति तो इतने सीधे साधे हैं, उनको इन चीज़ों का कोई नॉलेज ही नहीं है कि पत्नी का करवा चतुर्थी का व्रत है तो उसको कुछ गिफ्ट ला के देना है या कुछ करना है। तो मैं उनसे कब तक लड़ूं, क्योंकि वो बहुत सीधे साधे भोले भाले प्राणी हैं, भोलेनाथ जी जैसे, है ना। तो इसलिए लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। हर बहन के पास पर्याप्त मात्रा में चीज़ें हैं आज के समय में, लेकिन ऐसे अपने पति को कभी परेशान नहीं करना कि हमको यही ला के दो, कि हमको आज के दिन यही गिफ्ट होना, या हम ऐसे ही पहनेंगे, ऐसे ही सजेंगे, ऐसे ही तैयार होंगे। बल्कि पूरी श्रद्धा से भजन पूजन और अच्छा व्रत करो। अपने पति की लंबी आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। आप अच्छा बोलोगे उनसे, आप उनके साथ अच्छे रहोगे और इस प्रकार से उनको परेशान नहीं करोगे, तो वैसे ही उनकी उम्र बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी ऐसे मांग के कि हमको गिफ्ट आना, कई लेडीज़ों की आदत रहती है कि पति गेट पे से एंट्री नहीं करे और ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, ऐसा करना था, वैसा करना था। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। देखिए, व्रत आप अपनी खुशी से कर रहे हैं, अपने पति के लिए कर रहे हैं और उस व्रत को करना आपका कर्तव्य है। तो अपने पतियों को परेशान बिल्कुल मत करना, उनकी लंबी उम्र की अच्छे से ईश्वर से प्रार्थना करना, अपना उपवास अच्छे से संपन्न करना। पति ना बहुत बड़ी ताकत होते हैं, और पति का नाम हमारे नाम के साथ जुड़ जाए ना, तो हम लोग ताकतवर हो जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में हमारे पति का। पति बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, इसलिए अपने पति का मान सम्मान भी करें, उनसे अच्छे बोलें, मीठा बोलें, है ना, उनके प्रति अच्छी भावनाएं रखें। जब तक वो हमारे साथ है, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, हमारे लिए कोई कुछ अच्छे बुरे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप सभी को वापस से एक बार करवा चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी सारी बहनों की ईश्वर सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। मिलेंगे अगले ब्लॉग में।